Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we discussed the Nazi worldview, जिसमें हमने जाना था कि किस तरह से जो नाजिस थे उनकी आइडियोलॉजी हिटलर के वर्ल्ड व्यू से सिमिलर थी और ये उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो टू नेचुरल साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी पे बेस्ड थी और साथ ही साथ उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो रिलेट करती थी लेबेनसरम के कंसेप्ट के साथ, लेबेनसरम और लिविंग स्पेस के कंसेप्ट के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था रेशियल हायरार्की के बारे में कि जर्मनी में रेशियल हायरार्की थी, ठीक है। अब जो नाजिस थे वो जल्द से जल्द जो है ये जो रेशियल हायरार्की है वो अपनी पूरी कंट्री पे इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। वो अपनी कंट्री को रेशियल स्टेट बनाना चाहते थे, ठीक है। वंस इन पावर द नाजिस क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable, ठीक है। तो जैसे ही नाजिस जब पावर में आए थे तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि अपनी कम्युनिटी को वो प्योर जर्मन बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने जो अनडिज़ायरेबल थे उन्हें एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जर्मन कौन थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यन कौन थे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जिनकी ब्लॉन्ड ब्लूड आइज थी वो लोग कौन थे, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, ठीक है। अब जो नाजिस थे उनका ये आइडियोलॉजी थी कि वो सिर्फ इन्हीं लोगों को अपनी कंट्री में रखना चाहते थे, वो इन्हीं लोगों को अपनी स्टेट में रखना चाहते थे और बाकी जितने भी ग्रुप्स थे, मैंने आपको बताया था बच्चों कि जर्मनी में क्या किया था नाजिस ने, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे, यानी कि जो ब्लॉन्ड ब्लूड आइड लोग थे वो नॉर्डिक जर्मन थे, आर्यन थे। फिर जो है कुछ जिप्सिस थे जो बहुत ज़्यादा ब्लैक थे, उन्हें जिप्सिस में रखा गया था। ज्यूस थे, वो भी ब्लैक कम्प्लेक्शन के ही थे और फिज़िकली जिप्सिस से थोड़े अलग दिखते थे। यानी कि यहाँ पे जो ग्रुप्स थे वो फिज़िकली बेस्ड थे, यानी कि कोई लोग क्या दिखने में कैसे थे इस बेसिस पे उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया था। और सबसे ऊपर जो ग्रुप रखा गया था वो था नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का, क्योंकि नाजिस का मानना था कि ये बहुत इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रॉन्ग है और इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी बाकियों से बहुत अच्छी है, इसलिए इस ग्रुप को सबसे ऊपर रखा गया था। और इसीलिए वो चाहते थे कि हमारी स्टेट में सिर्फ प्योर हेल्दी नॉर्डिक जर्मन आर्यन सी रहे और बाकियों को जो है यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाए। जो अब ये जो जिप्सीज ज्यूस वगैरह हो गए या जो फिज़िकली डिसेबल लोग थे उन्हें अनडिज़ायरेबल कहा गया। Nazis wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans. They alone were considered desirable. नाजिस जो थे वो सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस को ही डिज़ायरेबल मानते थे, बाकी सारे ग्रुप्स को वो अनडिज़ायरेबल मानते थे। ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ प्रॉस्पेरिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर्स हु वर क्लासिफाइड एज अनडिज़ायरेबल। वही बात कि वो जो नाजिस थे वो सिर्फ यही मानते थे कि जो जर्मन नॉर्डिक आर्यंस है यही डिज़ायरेबल हैं और बाकी सारे ग्रुप्स अनडिज़ायरेबल हैं, क्योंकि बाकी ना तो फिज़िकली देखने में सही है और ना ही जो है इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दिस मीन दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। और साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि जो जर्मन, बेशक वो जर्मन ही हों लेकिन अगर वो एबनॉर्मल है देखने में तो उनका जो है वहाँ रहना उनका कोई हक नहीं है, यानी कि वो उन्हें भी वहाँ से एलिमिनेट करना चाहते थे। अंडर द euthanasia program, Helmut's father, along with the other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. जब जर्मनी में ये नाजीज ने यूथनेशिया प्रोग्राम चलाया, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करना था कि जो अनफिट लोग थे यानी कि जो अनडिज़ायरेबल लोग थे उन्हें हटाना था, ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम उन्होंने चलाया तो जो हेलमट के फादर थे और बाकी जो नाजीज ऑफिशल्स थे यानी कि जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने जो जर्मनी के जो मेंटली और फिज़िकली अनफिट लोग थे उन्हें मार डाला।
सिर्फ ज्यूस ही नहीं थे कि जिन्हें पनिशमेंट मिली, और भी बाकी सारे ग्रुप्स थे जिन्हें अनडिज़ायरेबल क्लासिफाइड किया गया था, उन्हें भी प्रोसिक्यूट किया गया। प्रोसिक्यूट यानी कि बच्चों की एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड पनिशमेंट दी जाती है ना, तो उसे कहा जाता है प्रोसिक्यूट करना, ठीक है। इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसीडर्ड सब ह्यूमन, जैसे कि मैंने आपको बताया ज्यूस, जिप्सीज, इन सबको अनडिज़ायरेबल माना जाता था। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि जो पोल्स और रशियंस थे ना, यानी कि पोल्स यानी कि पॉलिश पीपल, ठीक है, उन्हें भी अनडिज़ायरेबल माना जाता था, यानी कि सब ह्यूमन माना जाता था कि उन्हें भी यहाँ रहने, धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एन ह्यूमैनिटी, और इसीलिए जो है उनके साथ इंसानियत का व्यवहार नहीं किया जाता था, यानी ह्यूमैनिटी बिहेवियर नहीं दिखाया जाता था नाजिस द्वारा। व्हेन जर्मनी ऑक्युपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव लेबर। जब मैंने आपको बताया था जर्मनी ने जो है पोलैंड, जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जर्मनी ने किसको इन्वेट किया था? पोलैंड को किया था ना। तो जब उन्होंने उसे ऑक्युपाइड किया, जितने एरिया में को उन्होंने ऑक्युपाइड किया, उस एरिया में वहाँ के जो लोग थे उनसे जो नाजिस थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम कराया एज अ स्लेव लेबर, यानी कि गुलामों की तरह काम कराया। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन। अब गुलामी करवाई जा रही थी तो ऑब्वियस है उनके साथ नरमी तो बरती नहीं होगी, तो उस वजह से बहुत सारे लोग तो हार्ड वर्क करने की वजह से, अब गुलामी में जो है बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, तो इस वजह से जो है कुछ लोग तो वैसे मर गए और कुछ स्टारवेशन की वजह से भूखमरी से मर गए, ठीक है। ज्यूस रिमेन द वर्स्ट सफरर्स इन नाजिस जर्मनी। पनिशमेंट तो सबको मिली, सबको प्रोसिक्यूट किया गया, लेकिन जो ज्यूस थे वो वर्स्ट सफरर्स थे नाजी जर्मनी में। जब नाजिस का रूल चल रहा था तो उस टाइम में जो वर्स्ट सफरर्स थे वो ज्यूस थे। क्यों थे? सबसे ज़्यादा तकलीफ ज्यूस को क्यों झेलना पड़ी? नाजिस हेट्रेड ऑफ ज्यूस हैड ए प्रोसिक्यूट इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स ज्यूस, क्योंकि नाजिस का मानना था कि जो ज्यूस हैं उन्होंने क्रिस्ट को मारा है, यानी कि जीसस क्रिस्ट को मारा है, और साथ ही साथ यूसियर्स को मारा है। यूसियर्स बच्चे मनी लैंडर्स को कहा जाता था, यानी कि जो, जैसे कि अगर मैं आपको लोन दे रही हूँ और मैं उस लोन का जब आपने वापस देना है तो उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के फिर आप लगाऊंगी उस लोन पे, और फिर आप मुझे वापस दोगे। तो वो जो लोग थे उन्हें यूसियर्स कहा जाता था, और उनका मानना था कि नाजिस का मानना था कि ज्यूस ने क्रिस्ट को भी मारा है और यूसियर्स को भी मारा है। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे न्यू वर्ड दिया हुआ है यूसियर्स। मनी लैंडर्स चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफन यूज्ड एज ए टर्म ऑफ एब्यूज़, ठीक है। वो मनी लैंडर्स जो क्या करते थे, एक्सेसिव इंटरेस्ट लगाया करते थे। क्यों लगाया करते थे? ताकि जिन्होंने लोन लिया है वह उन्हें एब्यूज़ कर सकें, क्योंकि ऑब्वियस इतना लोन नहीं लिया होगा जितना उस पर इंटरेस्ट लगाया होगा, तो इससे ताकि वापस देते तक जिसने लिया हो उसकी जो है बहुत बुरी हालत हो जाए। इतना ही नहीं, जो ज्यूस थे उन्हें तो खुद की लैंड खरीदने का हक भी नहीं था। वो कैसे सर्वाइव करते थे? ट्रेड से, व्यापार से सर्वाइव करते थे, या मनी लैंडिंग से, वही पैसा यहाँ वहाँ से ले लेके इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी निभाया करते थे। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोस। उनके लिए जो है अलग से मार्क्ड एरियाज़ बनाए गए होते थे, उन्हें अलग से एरियाज़ दिए जाते थे जिन्हें गेटोज़ कहा जाता था, और वो एरियाज़ ऐसे होते थे कि जहाँ पर बहुत ही कंजस्टेड एरियाज़ होते थे और कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। इससे जो है जो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती थी। और जो हिटलर की नफ़रत थी, हिटलर की जो हेटर थी ज्यूस के लिए, वो स्यूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस पे बेस्ड थी, यानी कि वो उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस थी, या जो क्योंकि वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इस बेसिस पे जो है वो उनसे बहुत नफ़रत करता था और कहता था कि इनको यहाँ पर एग्जिस्ट करने का कोई हक नहीं है, इन्हें मार डालना चाहिए। इसीलिए नाजिस ने जो है ज्यूस को प्रोसिक्यूट किया। From 1933 to 1938, the Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jews. 1933 से 1938 तक जो नाजिस थे उन्होंने
जो ज्यूस थे उन्हें बिल्कुल पॉवर्टी पे, बिल्कुल गरीबी पे उतार दिया था। ऑब्वियस है, क्योंकि उन्हें जो है ना तो लैंड खरीदने का हक दिया गया था, ना जो है अच्छी जगहें दी गई थी रहने के लिए। इस सब से वो जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे, और इस सब के कारण से बहुत से ज्यूस ने सारे नहीं लेकिन बहुत से ज्यूस ने कंट्री ही लीव कर दी, और जो बच गए थे उन्हें 1939 से 1945 के दौरान मार दिया गया। जिस दौरान वॉर स्टार्ट हुई तो उस दौरान नाजिस ने बाकी ज्यूस को मार डाला जो कंट्री में बच गए थे। कैसे मारा? उन्हें जो है गैटोस में जाकर बंद कर, गैटोस वही जो सेपरेटेड मार्क्ड एरियाज बनाए गए थे ज्यूस के लिए, वहाँ पर ले जाकर बंद कर दिया गया और उन्हें गैस चैम्बर में मार दिया गया। अब गैस चैम्बर क्या, जो बड़े बड़े चैम्बर्स होते थे जहाँ पर जो है ज्यूस को ऐसे भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दिया जाता था और वहाँ पे पॉइजनस गैस रिलीज़ की जाती थी। अब जब गैस थी अंदर तो ऑब्वियस जो लोग थे वहाँ पे उन्हें इनहेल तो करना था, और जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल की तो उसके साथ साथ वो गैस भी इनहेल कर लेते थे, और उसकी वजह से अब पॉइजनस गैस है तो उनका दम घुटने लगता था, और वैसे उन्होंने बहुत सारे ज्यूस को मार डाला। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराऊंगी। आपको स्टार्टिंग में याद होगा कि हेलमेट के जो फादर थे, जब वो अपनी वाइफ के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अब वो भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा हमने उनके साथ किया था। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों उन्हें किस बात का डर था। उन्हें इसी बात का डर था कि उन्होंने ज्यूस के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो है पनिशमेंट्स दी गई हैं, दर्दनाक तरीके की मौत दी गई है ज्यूस को, क्योंकि जो हेलमेट थे वो नाजिस पार्टी के मेंबर ही थे ना, और हिटलर के सपोर्टर थे। तो ये इस सब भी कामों में, ये जितनी भी जो ज्यूस को प्रोसिक्यूट करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे थे, इसमें हेलमेट के फादर का पूरा योगदान था। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से नाजिस द्वारा रेशियल स्टेट एस्टैब्लिश करी गई। जो डिज़ायरेबल यानी कि जो नॉर्डिक आर्यंस थे उन्हीं को प्रायोरिटी दी गई, और बाकियों को किस तरह से हटाया गया, बाकी जो ग्रुप्स थे उन्हें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लगा के हटाया गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे रेशियल यूटोपिया। सबसे पहले यूटोपिया क्या होता है बच्चों? यूटोपिया बच्चों बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करना जहाँ पर एवरीथिंग इज़ फाइन अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि आप जैसा सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं यूटोपिया। सो स्टूडेंट्स, रेशियल यूटोपिया क्या हो गया कि नाजीज या फिर हिटलर कह लीजिएगा, वो एक ऐसी सिचुएशन कंसीडर करना चाह रहे थे, ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर रहे थे कि उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट में सिर्फ एक ही यानी कि जो जर्मन नॉर्डिक आर्यंस थे सिर्फ वही रहेंगे, एक ही रेस रहेगी, और वो जो है बिल्कुल सही होगा। यानी कि बच्चों देखो, अब ये नाजिस का मानना था कि एक ही रेस को रखना जो कि बिल्कुल डिज़ायरेबल हैं उन्हें स्टेट में रखना सही है। तो ये एक यूरोपिया ही हो गया ना, उनकी एक इमेजिनेशन होगी ना, अब ये जो चीज़ थी वो सिर्फ उनके अकॉर्डिंग सही थी। अगर हम देखें ये कोई और इस चीज़ को देखे तो वो गलत है, क्योंकि बाकी लोगों को भी जीने का हक था ना। उन्होंने बाकी ग्रुप्स को तो मार डाला, सिर्फ जो डिज़ायरेबल थे उन्हें रखा, और ये चीज़ जो है उनके अकॉर्डिंग ठीक थी। इसीलिए इस चीज़ को कहा गया है रेशियल यूटोपिया। ठीक है, यानी कि ये जो रेस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट था उनका, वो उनके अकॉर्डिंग ही सिर्फ सही था, वही इमेजिन कर रहे थे कि ये बिल्कुल सही है। अंडर द शेडो ऑफ वॉर द नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडियल, जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जैसे कि बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि जब वॉर स्टार्ट हुई थी इसकी शेडो में जर्मनी में एक जीनोसाइडियल वॉर स्टार्ट हुआ। जीनोसाइडियल वॉर क्या हो गया कि लार्ज स्केल पे लोगों की हत्या करना। अब नाजिस ने क्या किया कि जब वॉर स्टार्ट हुई तो उन्होंने वॉर की शेडो में अपने ही कंट्री में जो अनडिज़ायरेबल लोग थे, जो जिन ग्रुप्स को वो अनडिज़ायरेबल मानते थे, उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया लार्ज स्केल में। यानी एक जीनोसाइडियल वॉर छेड़ दी जर्मनी में। Occupied Poland was divided up. Much of northwestern Poland was annexed to Germany. Poles were forced to leave their
homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans. तो बच्चों हमने देखा था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया था, ठीक है, पोलैंड पे आक्रमण किया था। तो जो पोलैंड का एरिया ऑक्युपाई किया उसे डिवाइड कर दिया गया कुछ पार्ट में जो है जो डिज़ायरेबल लोग थे उन्हें सेटल करा दिया गया नाजिस द्वारा, और एक कुछ पार्ट में गेटोस बना दिए गए। अब गेटोस में जो है ज्यूस को रखा गया और साथ ही साथ किसे रखा गया, पोल्स यानी कि जो पोलिश लोग थे उन्हें रखा गया। उन्हें क्यों रखा गया बच्चों, उन्हें इसीलिए रखा गया क्योंकि जो पोल्स थे जो यानी कि जो पोलैंड के लोग थे उन्हें वहाँ से हटवा दिया गया उनके एरिया से, और उनकी जगह पे जो ये बाकी जैसे हमने देखा था कि जर्मन्स ने रेनलैंड को भी रीऑक्युपाई कर दिया था, यानी कि जो रेनलैंड फ्रांस ने ले लिया था उसको भी रीऑक्युपाई कर लिया था, और भी बाकी हिस्सों पे उन्होंने जो है आक्रमण किया और अपने साथ जोड़ते गए। तो वहाँ के जो लोग थे उन्हें भी तो कहीं सेटल कराना था ना, तो उन्होंने पोलैंड में सेटल कराया, और जो पोलैंड के लोग थे उन्हें गेटोस में भेज दिया गया। जो पोलैंड के लोग थे उन्हें फोर्स किया गया कि वो अपने एरियाज़ को छोड़ दें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दें और जाके गेटोस में रहें, ठीक है। जब वो गेटोस में चले गए, ठीक है, ज्यूस भी हो गए, पोलैंड के जो लोग थे उन्हें भी गेटोस में डाल दिया गया। और फिर जो हिटलर थे या फिर हम नाजिस कहें, नाजिस ने किन्हें मारना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो उन्हें मारना स्टार्ट किया जो उन्हें लगता था कि इंटेलेक्चुअली थोड़े स्ट्रांग हैं और वो उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, यानी कि नाजिस के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले पॉलिश चिल्ड्रन who looked like Aryans were forcibly snatched from their mother and examined by race experts. अब जो पॉलिश के चिल्ड्रन थे यानी कि जो पोलैंड में रहने वाले जो बच्चे थे उनमें से वो बच्चे जो आर्यंस की तरह दिखते थे, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस जो है आर्यंस की तरह थी, यानी कि ब्लॉन्ड और ब्लू आई थे, उन्हें जो है उनकी मदर से छीन लिया जाता था और फिर उन्हें रेस एक्सपर्ट्स के पास ले जाके उनका रेस टेस्ट करवाया जाता था कि ये आर्यंस की तरह हैं, सिमिलर हैं अगर, और उनका जो रेस टेस्ट है वो पास हो जाता था तो उन्हें जर्मन फैमिलीज़ में रेस किया जाता था, यानी कि पाला जाता था। और अगर वो टेस्ट फेल हो जाते था, यानी कि उनका रेस टेस्ट फेल हो जाता था, तो उन्हें क्या कर दिया जाता था, ऑर्फन्स में भेज दिया जाता था, और वहाँ पर उनकी बहुत बुरी हालत होती थी क्योंकि वहाँ पे जो है उनकी इतनी केयर नहीं की जाती थी। With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. गेटोस और गैस चैम्बर्स के साथ साथ जो जनरल गवर्नमेंट ये जो है ये भी एक अलग से पार्ट बनाया गया था जहाँ पर पोल्स या ज्यूस दोनों को मिलकर जो है रखा गया था। इस पार्ट को जो है वो जनरल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती थी, ठीक है। वहाँ पर भी लोगों को जो है मारा जाता था। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपकी बुक में एक इमेज दी गई है, ये वो फ्राइट कार्स होती थी जिसके द्वारा ज्यूस को डेथ चैम्बर्स तक लिया जाता था। डेथ चैम्बर्स में चाहे गैस चैम्बर हो गया, गेटोस हो गए या जनरल गवर्नमेंट हो गया, यहाँ तक लेने के लिए इन कार्स का यूज़ किया जाता था, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट कि किस तरह से नाजिस ने जो डिज़ायरेबल स्टेट थी उसे ही रखा और बाकियों को एलिमिनेट करते गए, जो अनडिज़ायरेबल थे अलग अलग स्ट्रेटजीज से उन्हें एलिमिनेट करते गए। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया द रेशियल यूटोपिया, यानी कि किस तरह से नाजिस का ये मानना था कि जो रेशियल के बेसिस पे उन्होंने अपनी स्टेट बनाई, जो कम्युनिटी बनाई वो बिल्कुल सही है, और बाकी जो अनडिज़ायरेबल लोग हैं उन्हें पनिशमेंट देना, उन्हें वहाँ से एलिमिनेट करना भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।